हेलो। नमस्कार दोस्तों। जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका हमने अध्याय प्रथम जो था उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अध्याय दूसरे के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख संत उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में राजस्थान में प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं, राजस्थान में प्रमुख संतों के बारे में, धार्मिक आंदोलन जो भी चले उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। राजस्थान के संत कौन कौन से क्षेत्रों में हुए उनके बारे में देखते हैं एक नज़र में। जैसे बीकानेर में हुए जाम्बोजी की समाधि स्थल मुकाम तालवा में। कत्रियासर में जसनाजी ने जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नागौर में हम देखें तो मीराबाई, रानाबाई, संत हरिदास जी, इनका संबंध है नागौर। मीराबाई का संबंध है मेड़ता से, मेड़ता पड़ता है नागौर में। अलवर में हम देखेंगे धौलीधूप, शेरपुर, लालदास जी की समाधि है। हिंदू मुस्लिम समन्वय के प्रमुख लोक संत हुए हैं। अगले हम बात करें जयपुर में देखें तो नारायणा दादू दयाल जी की, नारायणा में दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ है दादू संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी की प्रमुख रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, रामचरण जी द्वारा स्थापित। आगे हम बात करें तो डूंगरपुर क्षेत्र में हम देखें तो संत मावजी द्वारा, जिनका जन्म सावला में हुआ और जिन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, संत मावजी, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था निष्कलंकी संप्रदाय। तो ये डूंगरपुर में पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने एक शॉर्ट इसमें देखा कौन कौन क्षेत्रों में कौन कौन से लोग प्रमुख संत हुए हैं। जैसे बीकानेर में शंभोजी, जसनाथ जी, अलवर में लालदास जी, जयपुर में दादू दयाल जी, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी, डूंगरपुर में संत मावजी, नागौर में मीराबाई, रानाबाई, संत हरिदास जी, इनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो वैसे भक्ति के दो प्रकार होते हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण वो होती परंपरा भक्ति होती है जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है, मतलब ईश्वर की मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया जाता है, जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती है। वैसे लोक संत ये हमारे दादू दयाल जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी, रामचरण जी, संत हरिदास जी, जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, मतलब मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। सगुण भक्ति परंपरा वो होती है जिसमें ईश्वर को साकार रूप में, ईश्वर की साकार रूप में पूजा की जाती है, उनके भजन किए जाते हैं, कीर्तन, मूर्ति पूजा के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जिनमें प्रमुख संत हुए हैं मीराबाई के अलावा रानाबाई, संत मावजी, इन्होंने ईश्वर की सगुण भक्ति की है। राजस्थान की भूमि पर इन दोनों धाराओं का अनूठा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहा है। दोनों धाराएं, सगुण भी मिलती है और निर्गुण भी भक्ति परंपरा देखने को मिलती है राजस्थान क्षेत्र में। आगे हम बात करें, एक व्यक्ति हुए रामानंद जी, रामानंद संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की, ये काशी के थे। इनके राजस्थान में शिष्य हुए, एक तो हुए संत दन्ना और एक हुए संत पीपा राजा थे, संत दन्ना किसान थे। तो देखो किस प्रकार गुरु की छत्र छाया में दो इंसान जो भक्ति की परंपरा की ओर राजस्थान में आगे बढ़े। संत दन्ना जो कर सकते, इनके दिशा निर्देश में, इनकी शिक्षाओं का इनको प्रभाव पड़ा, ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इधर संत पीपा जो राजा थे, उन्होंने राजपाट त्याग करके भक्ति को अपनाया था। तो पहले हम संत धन्ना के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। संत धन्ना का जन्म होता है 1415 ईस्वी में दुवन टोंक, गांव है दुवन टोंक, वहाँ जाट परिवार में होता है। कृषि व्यवसाय में रत रहते हुए आत्मशुद्धि, मतलब एक किसान थे, कृषक थे। फिर उन्होंने रामानंद के शरण में गए, रामानंद जी आए, तो रामानंद से मिलने के बाद इन्होंने रामानंद जी ने बताया कि आप अपना कार्य करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इन्होंने अपना कृषि व्यवसाय में रत रहते हुए इन्होंने अपनी आत्मशुद्धि के लिए भक्ति परंपरा स्टार्ट की। गुरु भक्ति और नाम स्मरण को परम पद प्राप्ति की साधना को माना इन्होंने, और बाह्य आडंबर जो भी थे उनको सशक्त विरोध किया इन्होंने। गुरु की भक्ति करना और भगवान का नाम स्मरण करना इन्होंने परम पद प्राप्ति का साधन माना इन्होंने संत धन्ना ने। फिर आते हैं संत पीपा 1425 में इनका जन्म होता है गागरोन में, और एक गागरोन के गागरोन जो झालावाड़ में पड़ता है, वहाँ के खींची राजपूत शासक थे संत पीपा, जो रामानंद जी के प्रभाव में आए और इनसे शिक्षा ली। और फिर इन्होंने राजपाट का त्याग करके अपनी छोटी रानी सीता सहित संन्यास ले लिया। बाड़मेर के समदड़ी गांव में इनका भव्य मंदिर भी बना हुआ है। टोडाटोंग में इनकी गुफा भी है।
और गागरोन में इनका मंदिर भी मिलता है, गुफा मिलती है, वहाँ इन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने एक बात की, प्राणी मात्र की समानता का समर्थन किया। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान प्राणी है, ऐसी भावना थी संत पीपा जी की, जो गागरोन के एक तरफ शासक हुआ करते थे। फिर उन्होंने वैराग्य धारण किया और भक्ति परंपरा का अपनाया। इनका हमें मंदिर मिलता है समदड़ी बाड़मेर, टोडा टोंग में इनकी गुफा है। आगे हम बात करें पर्यावरण और तपस्या के पंडित, मतलब पर्यावरण से संबंधित शिक्षाएं जिन्होंने दी और तपस्या की करके उन्होंने भक्ति परंपरा प्रारंभ की, भक्ति में आए। जिनमें हम बात करें जाम्बोजी, जाम्बोजी जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया, और जसनाथ जी जिन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया। 1451 में पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। 1451 पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है जाम्बोजी का। जाम्बोजी के पिता का नाम था लोअड़ जी और माता का नाम था हंसा देवी। 1483 में जब इनकी माता और पिता का देहांत हो जाता है, 1483 में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, उसके बाद में इन्होंने भक्ति परंपरा को स्टार्ट किया, भक्ति की ओर रुझान कर लिया था, हरि कीर्तन में इनका मन लगने लग गया था। ये सम्रातल बीकानेर आए और वहीं पर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे हम कहते हैं विष्णुई संप्रदाय। 1485 ईस्वी में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस विष्णु संप्रदाय में इनके जो अनुयायी थे उनको मानने वालों को कहते हैं विष्णुई। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 29 नियम बताए थे भाई, उनके 29 नियमों का पालन करने वालों को हम वर्तमान में उनको फिर कहा जाने लग गया विष्णुई। 20 और 9 विष्णुई, जो 29 नियमों का पालन करेंगे, जिनमें अगर प्रमुख नियम देखें तो जीवों का कल्याण करना, वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग भी कर देना, प्राणों को छोड़ देना। जिसमें हम देखते हैं खेजड़ली हुआ था ना एक, जिसमें हम खेजड़ली दिवस मनाते हैं भाद्र शुक्ल दशमी को, जोधपुर में खेजड़ली घटना हुई थी एक, उसके बारे में पर्यावरण की रक्षा करते हुए, वहाँ पेड़ों की रक्षा करते हुए ये घटना हुई थी। आगे हम बात करें इनके प्रमुख ग्रंथ, तो ग्रंथों में देखें जम संहिता है, जम सागर है, जम सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश, एक इनके जम सागर नाम का भी ग्रंथ मिलता है। 1536 में इनकी देहांत हो जाता है। तालवा गांव पड़ता है बीकानेर में, वहाँ जिसको हम मुकाम कहते हैं, मुकाम तालवा बीकानेर, नोखा में पड़ता है, नोखा बीकानेर में, यहाँ इनका देहांत हो जाता है। 1536 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है संत जाम्बोजी का, 1536 ईस्वी में। और फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, कहाँ पर? मुकाम तालवा नोखा में, यहाँ इनका मेला लगता है। तो जाम्बोजी के बारे में हम देखा, पर्यावरण प्रेमी थे, इनको प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है, इनको कहा जाता है। इन्होंने 29 नियम दिए थे, उन 29 नियमों का पालन करने वालों को हम कहते हैं विष्णुई, जो जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा कर दे, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। और इनके ग्रंथ देखिए, जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश, जम सागर, और इनकी समाधि मानो या प्रमुख पीठ मानो मुकाम नौका, मुकाम तालवा में। 1536 में इनकी मृत्यु हो जाती है मुकाम तालवा में। अगर इनकी प्रमुख पीठ माने तो सम्रातल बीकानेर, जहाँ इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगले आते हैं जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 ईस्वी कत्रियासर बीकानेर में। इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी कत्रियासर बीकानेर। इनके पिताजी का नाम था हमीर जी जाट और माताजी का नाम था रूपा दे। और माना जाता है कि इन्होंने गोरख मालिया में कठोर तपस्या की थी 12 वर्ष तक, फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा था सभी जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। इनके अगर प्रमुख ग्रंथ माने तो प्रमुख ग्रंथ है सिम्बुदड़ा कोंडा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किनके? जसनाथ जी के। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है सिम्बुदड़ा और कोंडा। 1500 में जसनाथ जी और जाम्बोजी है, इनका परस्पर मिलन भी हुआ था। इनका मतलब 1500 ईस्वी में एक बार इनका मिलन हुआ था जसनाथ जी और जाम्बोजी का। लगभग समान संत है। ये 1451 में जन्मे थे, ये 1482 में। बाद में इनकी मृत्यु 1536 में हो जाती है और इनकी हो जाती है 24 वर्ष की अल्प आयु में ही 1506 ईस्वी में। 24 वर्ष की आयु में 1506 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी संत जसनाथ जी की मृत्यु होती है 1506 ईस्वी में कत्रियासर में। 24 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने मतलब मृत्यु नहीं हुई, जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने 24 वर्ष की अल्पायु में। इन्होंने संत जसनाथ जी ने। ग्रंथ ने देख लिया सिमुंदड़ा कोंडा इनके प्रमुख ग्रंथ है।
और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या की थी गोरखमालिया, और वहीं वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पर्यावरण प्रेमी जो हमारे मेन संत हुए उनके बारे में हमने देखा, जाम्बोजी और जसनाथ जी के बारे में। आगे हम बात करेंगे संत लालदास जी के बारे में। सांप्रदायिक सौहार्द के लोग संत थे। इनको हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में जाना जाता है। हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया था। ये लखड़ारे थे मूल रूप से। 1504 ईस्वी में इनका जन्म होता है धौलीद्वीप अलवर में। धौलीद्वीप अलवर में इनका जन्म होता है। लखड़ारे का कार्य करते हैं। ये गदन चिश्ती से दीक्षित होते हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय रखते हुए इनको एकता का पाठ पढ़ाते हैं। मेव मुसलमान को पीर मानते हैं और नैतिक शुद्धता पर बल देते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है लालदास की चेतावनी, और इनका समाधि स्थल है शेरपुर भरतपुर में। इनका समाधि स्थल है शेरपुर भरतपुर में इनका समाधि स्थल है। इनका देहांत होता है 1648 ईस्वी में। नगला भरतपुर में इनका देहांत हो जाता है, और इनकी समाधि है शेरपुर भरतपुर में। तो संत लालदास जी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। 1504 धौलीद्वीप अलवर में इनका जन्म होता है। लकड़हारे का काम करते हैं। गदन चिश्ती से दीक्षित थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय रखते हैं। इनको मुसलमान पूजते हैं, पीर मानते हैं और नैतिक शुद्धता पर बल देते थे। इनके ग्रंथ है लालदास की चेतावनियाँ। समाधि इनकी शेरपुर। इनकी मृत्यु होती है नगला पड़ता है भरतपुर में। नगला भरतपुर में इनकी मृत्यु होती है। अगले संत आते हैं संत हरिदास जी। इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, क्योंकि ये भी वाल्मीकि जी की तरह प्रारंभ में क्या थे, डाकू। फिर साधु संत, एक साधु की दीक्षा से ये क्या हो गई, उनमें परिवर्तन आ गया और फिर इन्होंने भक्ति परंपरा को अपना लिया। इनका जन्म होता है 1455 ईस्वी कापड़ोद नागौर में। एक जगह पड़ती है नागौर में, कापड़ोद वहाँ। और इनका मूल नाम था इनका हरि सिंह सांकला। प्रारंभ में लूट डकैत के पेशे से मान सन्यासी तक का सफर तय किया था इन्होंने। डकैत और लूट मार के पेशे से मान सन्यासी बने हरि सिंह सांकला। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय, सत हरिदास निरंजनी। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय। इन्होंने परमात्मा को अलग निरंजन और हरि निरंजन का इनका अभिवादन भी होता है, अलग निरंजन हरि निरंजन। इनका प्रमुख ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। तो संत हरिदास को हम कहते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। 1455 ईस्वी कापड़ोद नागौर में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। मूल रूप से डकैत थे, बाद में ये सन्यासी बने, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। कि वाल्मीकि जी पहले शुरुआत में डकैत थे, फिर देखो महान महर्षि बनते हैं, वो लेखक बनते हैं, उन्होंने रामायण की रचना की। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, निरंजनी संप्रदाय। परमात्मा को इन्होंने अलग निरंजन और हरि निरंजन कहा है, और इनका अभिवादन भी होता है अलग निरंजन हरि निरंजन। इनका ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। फिर आते हैं दादू दयाल जी को हम कहते हैं राजस्थान के कबीर। ब्रह्म जीव मोक्ष इनका उपदेश दिया उन्होंने, और इन्होंने जो भी उपदेश दिए वो सदुगड़ी भाषा में दिए थे। सदुगड़ी ढूंढाड़ी भाषा का ढूंढाड़ी गुजराती इनका मिश्रित रूप कहलाती है सदुगड़ी। कर्मकांड रूढ़िवादिता का घोर विरोध किया इन्होंने। इनके जो प्रमुख ग्रंथ माने दादू जी की वाणी है, दादू रादुआ है, और दादू जी का जन्म होता है 1544 ईस्वी अहमदाबाद में। दादू जी का जन्म होता है। सामर 1568 में आते हैं सामर आते हैं। सामर से फिर वो चले जाते हैं आमेर 1575 में, और फतेहपुर सीकरी में 1585 में इनकी अकबर से मुलाकात होती है। फिर आते हैं नारायणा सामर वापस, और वहाँ मुख्य पीठ की स्थापना करते हैं संत दादू दयाल जी। और 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है संत दादू दयाल जी की, नारायणा में। और फिर इनको पार्थिव जो शरीर है उसको दादू कोल बेराना की पहाड़ियों में रख दिया जाता है। दादूपंथी मानते हैं कि शरीर को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको जंगल में रख देना चाहिए। फिर उससे क्या कर लेंगे,
जो वहाँ के जीव जंतु है वो अपना पेट भर लेंगे। इसलिए दादूपंथी जो संप्रदाय के लोग हैं वो शरीर को न तो दफनाते हैं न जलाते हैं। मृत्यु के बाद वो शरीर को बाहर खुले में छोड़ देते हैं ताकि जीव जंतु उससे अपना पेट भर सके। और दादू दयाल जी की इनको दादू खोल बेरानाम पहाड़ी पर एक जगह पड़ती है दादू खोल, वहाँ पर इनको रख दिया गया था, देह को रखा गया था। इनके शिष्य मंडली में देखे तो गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, ये तो इनके पुत्र थे। सुंदरदास जी, बखना जी, ये इनके शिष्य थे। रजब जी, माधोदास जी आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे रजब जी। बाकी गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रजब जी, माधोदास जी, ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य रहे। तो दादू दयाल जी के बारे में हमने देखा कि इनको रास्ताना कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर से मिलती जुलती इनकी कहानियाँ चलती है। जिस प्रकार कबीर थे उसी प्रकार हमारे राजस्थान में थे दादू दयाल, इनको कहते हैं राजस्थान का कबीर। इनका जन्म होता है 1544 अहमदाबाद में। 1568 में सामर आते हैं, 1575 में ये चले जाते हैं आमेर। फिर वहाँ से एक बार इनकी मुलाकात होती है, अकबर से भेंट होती है 1585 में फतेहपुर सीकरी में। इनकी मुख्य पीठ है नारायणा सामर में जो जयपुर में पड़ता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। और जब इनका मृत्यु होती है तो इनकी देह को रखा जाता है दादू कोल बेराना की पहाड़ी में रख दिया जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है दादू जी की वाणी, दादूरा, दुआ, और ये अपने जो भी उपदेश देते ये देते सदुकड़ी भाषा में। इनके प्रमुख शिष्य गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रजब जी, माधोदास जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। आगे हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। ईश्वरीय कवित्रियाँ, नारी सशक्तिकरण का आध्यात्मिक स्वरूप देखेंगे कि कौन कौन सी राजस्थान में महिलाएं हुई है जो भक्ति परंपरा को अपनाया, जिन्होंने भक्ति की भगवान की। उनमें पहली है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। इनको कहा जाता है राजस्थान की राधा। इनका जन्म होता है 1498 ईस्वी कुड़की पाली में। इनका पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। सगुण भक्ति और माधुर्य भाव, इनका जब अपनी भक्ति थी इनकी थी सगुण भक्ति थी। सगुण ईश्वर की भक्ति की थी, ईश्वर को मानते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और कृष्ण के प्रति इनका था माधुर्य भाव। कृष्ण को इन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया था, मतलब पति रूप में इनकी पूजा करते थे। और इनके पति का नाम था भोजराज। इनका विवाह था मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। फिर इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। इनसे नाराज होकर इनका देवर था विक्रमादित्य, इन्होंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। और इन अत्याचारों में उन्होंने ये तक कर दिया था कि इनको सांप से डसवाने का प्रयास किया था, इनको विष दे दिया गया था, लेकिन मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान की भक्ति करती थी, भगवान का उन पर आशीर्वाद रहा था हर बार। 1547 ईस्वी में द्वारका के रणछोड़ मंदिर गिरधर गोपाल की मूर्ति में विलीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1547 में द्वारिका में थी और वहीं पर रणछोड़ जी के मंदिर में गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसमें ये विलीन हो जाते हैं। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पदावलियाँ। पदावलियाँ उसके बाद आते हैं संत रानाबाई की बात करते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा जिनको कहा जाता है संत रानाबाई। इनका जन्म होता है 1504 हरनावा नागौर में जाट परिवार में। माता का नाम गंगाबाई, पिता का नाम राम गोपाल। संत चतुर्दासी की शिष्या बनी और परम कृष्ण भक्त बनी 1570 ईस्वी में, मतलब 66 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। हरनावा जो नागौर में पड़ता है, वहाँ फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। इनका मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है संत रानाबाई का। तो इस प्रकार हमने जो राजस्थान में भक्त महिलाएं हुई है उनके बारे में देखा, मीराबाई के बारे में देखा और संत रानाबाई के बारे में हमने अध्ययन किया। मीराबाई में देखा तो हमने मीराबाई में देखा कि कुड़की पाली में इनका जन्म होता है। पिता का नाम रतन सिंह था। उनकी भक्ति जो थी सगुण भक्ति थी। भाव क्या था? माधुर्य भाव था। कृष्ण को अपना सर्वस्व माना था। इनके पति का नाम भोजराज था जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। 1547 में द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में गिरधर गोपाल की मूर्ति में विलीन हो जाती है। इनका प्रमुख ग्रंथ है पदावलियाँ। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा। 1504 में इनका हरनावा नागौर में जाट परिवार में जन्म होता है। पिताजी का नाम था राम गोपाल, माताजी का नाम था गंगाबाई। संत चतुर्दास इनके गुरुजी का नाम था संत चतुर्दास। 66 वर्ष की आयु में 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली और वहीं पर हरनावा में इनका मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। फिर हम बात करेंगे निष्कलिंग के संप्रदाय के बारे में।
और निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत माव जी। संत माव जी, संत माव जी का जन्म होता है 1714 ईस्वी, सावला डूंगरपुर। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे, निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक रहे। बारह वर्ष की आयु में इन्होंने अपना संसार छोड़ दिया था, मतलब ग्रह त्याग कर दिया था। ग्रह त्याग करने के बाद उन्होंने तपस्या की और तपस्या से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 1726 ईस्वी में 1726 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। विक्रम संवत देखे तो 1784 विक्रम संवत, 57 साल पहले रहती है विक्रम संवत। 1784 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देख लो 2684 कैसे निम्न नहीं रहा मामला, नहीं ये थोड़ा सा ये विक्रम संवत के अनुसार माने तो 1784 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। विक्रम संवत 1784 विक्रम संवत। अब इसमें हम ऐड करें 57 साल ऐड करें तो 41 1841। सत्तावन घटाना पड़ेगा, जोड़ कैसे रहेगा, 57 कम कर दो इसमें से, 57 कम कर देंगे तो हम ऐड करने लगे थे। तो 1784 विक्रम संवत में इन्होंने को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की और तब 12 वर्ष की आयु में मतलब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 57 घटा दो, देख लो 17 कितने हो रहे हैं, 20 23 27, हाँ 1726 ईस्वी में सही था वो, पहले में थोड़ा सा 1726 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और विक्रम संवत माने 1784 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त होता है 12 वर्ष की आयु में तपस्या करने के बाद। इन्होंने फिर बेणेश्वर धाम में तपस्या कहाँ कर की, साम माई नदी के संगम पर की थी तपस्या। और यहीं पर उन्होंने एक धाम चलाया बेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम है सोम माई जाकम का, यहीं पर इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को दीक्षित किया। लसड़ा का एक पटेल भक्त था इनका, उन्होंने उनके दान से इन्होंने ग्रंथ हेतु कागज मंगवाया था अहमदाबाद से। और फिर उन्होंने एकांत में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 72,96,000 छंद प्रयोग में किए गए थे। और उस ग्रंथ को कहा गया चोपड़ा। चोपड़ा को दर्शन के लिए केवल दीपावली के दिन निकाला जाता है, बाहर पढ़ा नहीं जाता। और जो संत मावजी को मानने वाले संप्रदाय के लोग हैं, ये मानते हैं कि विष्णु का 10वां अवतार थे। और इन्होंने जिस संप्रदाय का चलाया था वो था निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंक का मतलब होता है पाप रहित संप्रदाय। तो अगर हम संत मावजी के बारे में बात करें, संत मावजी का जन्म 1714 सामला डूंगरपुर में, 1726 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तपस्या की थी इन्होंने, तपस्या करने के बाद 12 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। विक्रम संवत में देखें 1784 विक्रम संवत में इन्होंने एक धाम चलाया, बेणेश्वर धाम स्थापना की थी सोमाई जाकम नदियों के संगम पर। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा चोपड़ा ग्रंथ, जिसमें 72,96,000 छंद है, 72,96,000, जिस चोपड़ा को हम वर्तमान निकालते दीपावली के दिन दर्शनार्थम बाहर निकालते हैं। अगले हम बात करेंगे रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय निर्गुण राम की उपासना की बात की है, सगुण और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते हैं, मूर्ति पूजा ये नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के रामसनेही संप्रदाय रामचरण जी ने चलाया था। इसकी प्रमुख शाखा है शाहपुरा। शाहपुरा में इन्होंने इस शाखा का प्रवर्तन किया था रामचरण जी ने। मुख्य आकर्षण है फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है। और रामसनेही संप्रदाय की और भी शाखाएं जैसे रेण शाखा, उसके संस्थापक है दरियाव जी। संत रामचरण जी इनके जो संस्थापक हैं, इनका जन्म होता है 1719 ईस्वी 1719 सोडा में। इनके गुरु थे कृपाराम जी से दीक्षित थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया था और राम नाम का स्मरण पर सर्वोच्च बल इन्होंने जिस पर दिया था वो था राम नाम का स्मरण। इनका प्रमुख ग्रंथ है अणबे वाणी। और 4 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनमें शाहपुरा शाखा के संस्थापक ये स्वयं थे रामचरण जी। दूसरी शाखा है रेण शाखा के दरियाव जी। कैसे याद करें भाई, रेण शाखा के दरियाव जी तो कोई काम नहीं हुआ, क्या तू रेण दे रे तारू कौन है आप आई क्या करना
कि तेरे से नहीं होगा, तू ऋण दे, इस काम को ऋण दे। तो ऋण दे, ऋण दे से ऋण में शाखा का था दरियाव जी संस्थापक थे ऋण शाखा के। एक है सिंहतल, सिंहतल, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। और खेड़ापा के हैं रामदास जी। तो शाहपुरा के रामचरण जी में याद हो गए, ऋण के बच गए ऋण दे, तो दरियाव जी याद हो गए। हरि, हरि, हरि सिंह, सिंह, हरि किसके समान है, या सिंह, नरसिंह का अवतार किसने लिया था, भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु ने। तो हरि नरसिंह का अवतार लिया था, इस प्रकार हम याद रख लेंगे। हरि, हरि रामदास जी सिंहतल शाखा के बाद बच गया एक खेड़ापा शाखा लास्ट में, तो खेड़ापा के रामदास जी कौन है, रामदास जी शाखा के प्रवर्तक रहे हैं। तो हमने बात की रामसनेही संप्रदाय के बारे में। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं रामचरण जी, जिनका जन्म होता है 1719 ईस्वी सोडा गांव में। इनके गुरुजी थे कृपाराम जी। इन्होंने जो भक्ति अपनाई थी वो थी निर्गुण भक्ति, और इन्होंने सर्वोच्च बल जिस पे दिया था वो राम नाम के स्मरण पर इन्होंने सर्वोच्च बल दिया था। इनका प्रमुख ग्रंथ है अण्बे वाणी। और रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं। शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा प्रमुख पीठ है, इनके संस्थापक रामचरण जी। और यहाँ का मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वह है फूलडोल महोत्सव। दूसरी ऋण शाखा, ऋण शाखा के दरियाव जी, ऋण दे दरियाव जी। सिंहतल शाखा, सिंह, नरसिंह का अवतार, नरसिंह अवतार किसके थे, हरि के, तो हरि रामदास जी ने यहाँ स्थापना की थी। खेड़ापा शाखा कौन है, रामदास जी प्रवर्तक है, संस्थापक है। इसके बाद हम बात करेंगे महर्षि नवलराम। नवल संप्रदाय चलाया था इन्होंने, नवलदासी संप्रदाय चलाया था महर्षि नवलराम ने। 1783 विक्रम संवत, 1783 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है हर्षोला नागौर में। दलित मैत्र परिवार में इनका जन्म होता है। किनका, महर्षि नवलराम का। अछूत प्रथा, जादू टोना, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर घोर विरोध किया था इन्होंने। किन किन का, अछूत प्रथा, जादू टोना, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों, ये जो कुरीतियाँ ना, बाल विवाह हुई, सती प्रथा हुई, जादू टोना हुई, अछूत प्रथा हुई, इन सब का इन्होंने घोर विरोध किया था। और बल दिया था इन्होंने शिक्षा और भाई शिक्षित बनो। एकेश्वरवाद का समर्थन किया, मतलब ईश्वर एक ही है। इनकी पंक्ति है, साधो भाई हम निर्गुण द्वारा, आगे पूरी पंक्ति है। एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया था। इनकी मुख्य पीठ है जोधपुर में। कहाँ है मुख्य पीठ है, जोधपुर में। इनका था जो था, साधो भाई हम निर्गुण द्वारा, राम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही, अभे अखंड स्वरूप हमारा। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए पंक्ति कही थी। और नवलदास संप्रदाय की हमने प्रमुख पीठ देखी। ये प्रमुख पीठ है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। दीवारा नहीं, दीदारा, दीदारा। साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। तो इनके बारे में देखा हमने नवलराम जी के बारे में। 1783 विक्रम संवत में इन्होंने का जन्म होता है हरचौला नागौर में। और ये थे दलित मैत्र परिवार में इनका जन्म होता है। इन्होंने जिनका विरोध किया वो थी अछूत प्रथा, जादू टोना, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था और बल दिया था शिक्षा पर। और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। मुख्य पीठ है इनकी जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। बाद में हम देखते हैं सांगलिया धुनी। सांगलिया धुनी सारंगी संप्रदाय। कौन संप्रदाय, सांगलिया धुनी में कौन सा है, सारंगी संप्रदाय। सारंगी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं लखड़दास जी महाराज, जिनका जन्म होता है 1649 सांगलिया गांव सीकर में। सीकर में इन्होंने 1649 जन्म नहीं, 1649 ईस्वी में सांगलिया गांव सीकर में इन्होंने लखड़दास जी महाराज ने सरवंगी संप्रदाय की स्थापना की थी। किन संप्रदाय की, सरवंगी संप्रदाय की स्थापना की थी सांगलिया गांव सीकर, जो ध्योत पंचायत तहसील में पड़ता है। जाति पात के भेद के नाम स्थान पर इन्होंने मानव मात्र की समानता पर अटूट विश्वास दिखाया। भाई जाति पाति का भेद मिटाओ और मानव मात्र की समानता, सभी मानव समान है, ऐसी बात कही थी। इनके अनुयायी है, जो इनका अभिवादन है अनुयायियों का, वो है सरवंगी संप्रदाय के जय साहेब की, जय साहेब की। और सरवंगी संप्रदाय के एक माँ बाप हुए थे बाबा खीवदास, उनके नाम पर एक विद्यालय की स्थापना की थी, बाबा खीवदास महाविद्यालय। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खीवदास महाविद्यालय की स्थापना की थी।
और इस महाविद्यालय की स्थापना के उपलक्ष्य में हमारे जो राष्ट्रपति है KR नारायण, इन्होंने इनको सम्मानित किया था। किनको? बाबा खींवदास महाविद्यालय खोलने पर इनको सम्मानित किया था। तो इस प्रकार होगी एक सर्वंगी संप्रदाय। तो इसमें जो संप्रदाय प्रमुख दिए हुए थे, जैसे संत पीपा के बारे में, संत धन्ना के बारे में दिया हुआ था, संत पीपा के बारे में दिया हुआ था, दादू दयाल जी के बारे में बात की गई थी, जसनाथ जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में, नवलदास जी के बारे में, रामसनी संप्रदाय के बारे में, रामचरण जी के बारे में बात की हमने, सांगल्या अपनी सर्वंगी संप्रदाय के बारे में इसमें दिया हुआ था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इनको एक साथ देखते हैं, एक ही सारणी में पूरा बात देखते हैं। भाई जाम्बो जी ने एक संप्रदाय चलाया था, विष्णु संप्रदाय। इनका मुकाम तालवा समरातल, मुकाम तालवा में इनका देहांत हुआ था। समरातल बीकानेर, इधर इनकी कर्मस्थली रही है मुकाम, यहाँ इनका मुकाम तालवा में इनका देहांत हुआ था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है जम सागर है, जम सागर पदावली है। 29 नियम दिए थे इन्होंने। कितने नियम दिए थे? 29। और पर्यावरण रक्षा और बल दिया था। जसनाथ जी अगले हैं, जसनाथ जी। जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया, जसनाथी संप्रदाय। प्रमुख पीठ है कत्रियासर बीकानेर। इनके ग्रंथ सिंबुदड़ा कोंडा, और इनके अनुयायी करते हैं अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और ये बात करते हैं जीवों पर दया की। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी ने एक दादूपंथी संप्रदाय चलाया था। इन्हें एक प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। इनके ग्रंथ दादू वाणी जो सदुगड़ी भाषा में इन्होंने दिए थे, और निर्गुण ब्रह्मा की इनकी भक्ति की थी, ईश्वर की निर्गुण रूप में, निर्गुण भक्ति परंपरा मतलब उसको अपनाया था। फिर आते हैं रामचरण जी, जिन्होंने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी सापरा भीलवाड़ा में। इनका अणबे वाणी, इनका ग्रंथ है अणबे वाणी, और ये कहते हैं राम नाम का स्मरण किया करो। और सापरा भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है, और वहाँ का प्रसिद्ध है फूलडोल महोत्सव। फिर आते हैं संत मावजी के बारे में बात की। संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। सावला डूंगरपुर में उनका जन्म, और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनका ग्रंथ है चोपड़ा। 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनको कहा जाता है चोपड़ा, और इनको माना जाता है कल्कि। भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है कल्कि, उसका अवतार माना जाता है। बाद में हरिदास जी, हरिदास निरंजनी, हरिदास जी सांकला कापड़ नागौर में इनका जन्म होता है। हरिदास निरंजनी, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी गाटा डीडवाना। इनका है मंत्र राज प्रकाश, और ये डकैत से सन्यासी बने थे, इसलिए इनको कहा था राजस्थान का वाल्मीकि। तो हमने जो प्रमुख देखे थे, बाकी मीराबाई जी है, रानाबाई जी है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। नवलदास जी है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं एक दो। भाई विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बो जी, जिन्होंने 29 नियम दिए थे। रास्ताना कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, सदुगड़ी भाषा में ग्रंथ लिखे थे। दादू वाणी। संत माव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? सावला डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने। आध्यात्मिकता की बात करें तो हम इनमें से क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है हमें यहाँ, क्या क्या हमने देखा। जाति पाति छुआछूत का खंडन किया है हमारे संतों ने। हिंदू मुस्लिम एकता और एक समावेशी समाज का निर्माण करने की बात कही है, निर्माण किया है इन्होंने। पर्यावरण के बारे में दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का शुरुआती और सशक्त संदेश दिया है। वृक्षों वन्य जीवों के लिए प्राण उत्सर्ग की प्रेरणा दी है हमारे श्लोक संतों ने। ईश्वर को मंदिरों से निकालकर जन जन की आत्मा में स्थापित किया है। बाह्य आडंबरों को त्याग कर शुद्ध आचरण पर बल दिया है हमारे लोक संतों ने। संतों ने न केवल मोक्ष का मार्ग दिखाया हमें, बल्कि एक उत्कृष्ट और नैतिक जीवन जीने की भी कला सिखाई है हमारे लोक संतों ने। तो इस प्रकार हमने बात की थी राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। वे कौन कौन संत हमने अलवर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर जो प्रमुख संत हुए जिन्होंने प्रधान पीठे हैं प्रमुख, उनके बारे में इसमें अध्ययन किया है। जिसमें हमने अध्ययन किया आपकी भक्ति की परंपराएं दो होती है, एक तो निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा आडंबरों को विरोध किया जाता है और भगवान की निराकार रूप में पूजा की जाती है। इसमें दादू दयाल जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, संत हरिदास जी थे। ईश्वर की सगुण परंपरा मतलब ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं,
भजन कीर्तन करते हैं, उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मीराबाई है, रानाबाई है, संत महावजी। फिर हमने बात की आचार्य रामानंद जी काशी के थे। इनके जो शिष्य हुए हैं राजस्थान में, संत धन्ना और संत पीपा जी के बारे में अध्ययन किया। संत पीपा जी दुवनटोक में जन्म होता है, जाट परिवार में 1415 ईस्वी में। किसान थे, गुरु भक्ति और नाम स्मरण को परम पद प्राप्ति का साधन मानते हैं। बाह्य डमरू का इन्होंने विरोध किया। संत पीपा का जन्म होता है 1425। गागरोन के खींची राजपूत शासक थे। राजपाट त्याग करके छोटी रानी सीता सहित ये सन्यास को चले गए थे। बाड़मेर समदड़ी में इनका मंदिर है। और ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, इसी बात करते हैं, समानता का समर्थन करते हैं। फिर जाम्बोजी के बारे में हमने देखा। जाम्बोजी ने एक संप्रदाय चलाया, विष्णु संप्रदाय। 1451 में इनका जन्म होता है पीपासर नागौर में। 29 नियम दिए थे। और 1485 ईस्वी में इन्होंने विष्णु संप्रदाय मतलब समरातल में इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश, जम सागर। मुकाम में इनका तालवा गांव में आज वर्तमान में कहते हैं मुकाम ताला। नोखा बीकानेर में इनका 1536 में देहांत हो जाता है। और इनका मेला लगता है फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। फिर हमने बात की जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में। कठोर तपस्या की थी इन्होंने और जीवों पर दया करने की बात की थी। गोरखमालिया में इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इनके ग्रंथ सिमुद्रा और कोंडा। 1506 में 24 वर्ष की आयु में अल्पायु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी कत्रियासर में इनकी प्रमुख पीठ है। अग्नि नृत्य का उद्गम यहीं से हुआ है। इनके अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। फिर हमने बात की संत लालदास जी के बारे में, जिनका जन्म होता है दोलीदू अलवर लकड़ारे के रूप में 1504 ईस्वी में। कदम चिश्ती दीक्षित थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय रखते थे। मैं इनको पीर मानते थे। लालदास जी की चेतावनी इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनकी समाधि है शेरपुर में। इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नगला भरतपुर में। फिर संत हरिदास जी, जिनको हम कहते हैं कलयुग का या राजस्थान का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। 1455 ईस्वी में कापड़ों नागौर में इनका जन्म होता है। मूल नाम था इनका हरि सिंह सांकला। डकैत और लूटमार के पेशे से महान महर्षि कैसे बने? महान महर्षि बनने तक, सन्यासी बनने तक का सफर इन्होंने तय किया था। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। निरंजन संप्रदाय का जो विवादन है वो होता है अलग निरंजन, हरि निरंजन। इनका मंत्र प्रकाश, हरिपुष की वाणी इनके प्रमुख ग्रंथ है। दादू दयाल जी के बारे में बात की। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर हैं। इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी। दादू का दयाल होता है 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में। इन्होंने बात की थी ब्रह्म जीव और मोक्ष पर उपदेश दिए थे। सदुगड़ी भाषा में इनके उपदेश थे, जिनको हम कहते हैं दादू जी की वाणी, दादू जी रा दुआ। 1568 में सामर आए थे। सामर से 1575 में आमेर चले गए। वहाँ से फिर फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात होती है, उनकी भेंट होती है 1585 ईस्वी में। और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है तो इनको दादू खोल, जो बेराना पहाड़ी है, उसके नीचे रख दिया जाता है उनके शरीर को। कि दादूपंथियों का मानना है कि शरीर का दफन नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, बल्कि जानवर खाए उनका पेट भरे, ऐसी इनकी मान्यता है। और नारायणा जयपुर में इनकी, सामर में नारायणा सामर पड़ता है जयपुर में, वहाँ इनकी मुख्य पीठ। इनके प्रमुख शिष्य में गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदरदास जी, बकनाथ जी, रज्जब जी, माधोदास जी। फिर आती है भक्त कवित्रियाँ, जो भक्त महिलाएं भक्त कवित्रियाँ थी हमारी राजस्थान की। मीराबाई जी है, रानाबाई जी है। संत रानाबाई संत है। मीराबाई का जन्म होता है 1498 कुड़की, पाली नहीं है, कुड़की ब्यावर में आता है वर्तमान। कौन जिले में? ब्यावर में। पिता है रतन सिंह राठौड़। सगुण और भक्ति थी इनकी, सगुण, और भाव था इनका माधुर्य। देव विक्रमादित्य ने इनको जहर देने का प्रयास किया, सर्प को काटने का प्रयास किया, लेकिन ये सुरक्षित रही। भगवान कृष्ण की आशीर्वाद था इनका। 1547 में द्वारिका में रणछोड़दास जी के मंदिर में, डाकोर जगह पड़ती है वहाँ, द्वारिका के डाकोर के रणछोड़ा मंदिर में इन्होंने गिरधर गोपाल की मूर्ति में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इनका प्रमुख ग्रंथ है पदावलियाँ। संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा। 1504 में इनका जन्म होता है हरनावा नागौर, जाट परिवार में। पिताजी राम गोपाल, माताजी गंगाबाई। संत चतुरदास, इनके गुरु जी का नाम था संत चतुरदास। 66 वर्ष की आयु में 1570 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। हरनावा में आज भी फाल्गुन शुक्ल
त्रयोदशी को इनका विशाल मेला पड़ता है संत राणाबाई का। अगले हम बात करेंगे संत मावजी, जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन? संत मावजी। इनका जन्म होता है 1714 ईस्वी में और मृत्यु हो जाती है 1784 विक्रम संवत। अरे 1784 विक्रम संवत, तो इन्होंने 1726 में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। क्या ज्ञान प्राप्त किया था? 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था 1784 विक्रम संवत में। इनके अनुयायी मानते हैं कि विष्णु जी का 10वां अवतार जो कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार कौन थे? संत मावजी थे। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। त्रिवेणी संगम सोमवाई जागम नदियों के किनारे पर इन्होंने त्रिवेणी धाम की, जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर बेणेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को, लोगों को दीक्षित किया था। लसड़ा का पटेल भक्त था, उसने इनको दान किया था। उसी दान के पैसे से इन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगवाए और 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 72,96,000 छंद है, जिसको हम कहते हैं चोपड़ा। और ये चोपड़ा ग्रंथ बेणेश्वर धाम में और दीपावली के दिन केवल बाहर निकाला जाता है। और बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। फिर हम बात करें तो रामसनेही संप्रदाय, निर्गुण राम की उपासना की थी इन्होंने, निर्गुण राम की उपासना की थी। शाहपुरा, इनका जन्म होता है 1719, सोडा गांव, जो जयपुर रियासत में पड़ता है, आज वर्तमान टोंक में पड़ता है, सोडा टोंक। कृपाराम जी इनके गुरु का नाम। इन्होंने भक्ति की, निर्गुण भक्ति और भगवान राम का नाम स्मरण करने पर सर्वोच्च बोल दिया था। इनका प्रमुख ग्रंथ है अणबे वाणी। कौन सा है? अणबे वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा शाहपुरा शाखा प्रधान पीठ है रामसनेही संप्रदाय की। संस्थापक है रामचरण जी और मुख्य आकर्षण यहाँ का है फूलडोल महोत्सव। रेण शाखा, उनके रेण दे दरियाव जी है। रेण शाखा कौन है? दरियाव जी है। और सिंहतल शाखा के हरिराम दास जी। हरि नरसिंह का अवतार उन्होंने हरि ने लिया था, तो हरिराम दास जी है सिंहतल शाखा के। और खेड़ापा के रामदास जी। खेड़ापा कौन है? रामदास जी। फिर हम बात करते हैं महर्षि नवल राम, जिन्होंने नवलदास संप्रदाय चलाया था। इनके बारे में हमने बात की। 1783 विक्रम संवत 16 नागौर में दलित मेहतर परिवार में इनका जन्म हुआ था। अछूत प्रथा, जादू टोना, सती प्रथा, बाल विवाह, इसका विरोध किया था। एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। प्रमुख पीठ है जोधपुर में। फिर आते हैं सरंगी संप्रदाय, 1649 ईस्वी सांगलिया सिक्कर में इनकी स्थापना की थी। इस संप्रदाय की संस्थापक रहे कौन रहे? लकड़दास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी 1649 ईस्वी में सांगलिया दौद तहसील सीकर में। जाति पाति के भेद भाव को हटाया था। उसके स्थान पर इन्होंने कहा था मानव मात्र की समानता पर ठोस विश्वास रखा करो। इनके अनुयायियों का है विशेष अभिवादन, जय साहिब की, जय साहिब की, जय साहिब की। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी बाबा खिमादास महाविद्यालय की। इनके लिए इनके यहाँ राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। सरंगी संप्रदाय ने यहाँ स्थापना की थी बाबा खिमादास महाविद्यालय सीकर में। फिर हमने एक साथ पूरी सारणी देख ली थी संप्रदायों के बारे में। टोटल संप्रदायों सभी एक साथ हमने इनकी सारणी देखी थी। सारणी में हमने देखा जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय प्रवर्तक, मुकाम बीकानेर, मुख्य पीठ है इनकी। जमसागर पदावली, विष्णु धर्म प्रकाश, इन ग्रंथों की रचना की थी। 29 नियम दिए थे, पर्यावरण रक्षा बल दिया था। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक, कतरियासर बीकानेर में प्रधान पीठ है। सिमुद्रा कोंडा ग्रंथ लिखे थे। इनके अनुयायी करते हैं अग्नि नृत्य और ये बात करते हैं जीवों पर दया की। दादू संप्रदाय, दादू दयाल जी में दादूपंथी संप्रदाय चलाया था, दादूपंथी थे। नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। इनका ग्रंथ है दादूजी वाणी, दादूजी राम दोहा। और जो ग्रंथ है ये सदुगड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, इस पर बल दिया था। फिर आते हैं रामचरण जी, रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। इनका प्रमुख ग्रंथ है अणबे वाणी और राम स्मरण पर इन्होंने बल दिया था। और शाहपुरा भीलवाड़ा का है फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध। संत मावजी के बारे में अध्ययन किया। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक, सावला बेणेश्वर डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। बेणेश्वर धाम सोमाई जागम नदियों संगम में इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी।
इनका प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। 5 ग्रंथ लिखे थे, उनको हम कहते हैं चोपड़ा। दिवाली के दिन जिनको बाहर निकला जाता देखने के लिए, और इनको माना जाता है कल्कि अवतार। विष्णु का, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। कापड़ और डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गाढ़ा डीडवाना में स्थापना की थी निरंजनी संप्रदाय की। मंत्र रास प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। डकेत सन्यासी बने, इसलिए इनको कहता है कलयुग का वाल्मीकि या राजस्थान का वाल्मीकि। फिर हमने कुछ प्रश्न देखे। इस प्रकार हमने इसमें अध्ययन किया राजस्थान के लोक संत। तो इस प्रकार हमारा जो कक्षा 10 का अध्याय दूसरा है उसके बारे में हमारा अध्ययन कंप्लीट होता है। इसमें हमने पहले प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया, और आज हमने इस वीडियो में हमने बात की प्रमुख लोक संतों के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।